बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे अबाउट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस। व्हाट डू वी मीन बाय रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस? और ये कॉमनली एक टर्म हम सुनते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स और रिस्पॉन्सिव वेब कंटेंट। तो रिस्पॉन्सिव का बेसिक मतलब क्या है और उससे कैसे हम फायदा उठाते हैं और उसका एडवांटेज क्या है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यूजिंग अगेन CSS। तो भाई CSS का इस्तेमाल करके जो है वो हम रिस्पॉन्सिव सिस्टम कैसे बनाएं। तो लेट्स बिगिन विद दैट। तो जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज बेसिकली मतलब ये कि आप HTML CSS का इस्तेमाल ऐसे करें कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट एडजस्ट हो जाए, रिसाइज हो जाए। क्या मतलब हुआ, ये चीज समझाने की दोबारा कोशिश करता हूं मैं। मतलब ये हुआ कि भाई एज वी नो कि नाउ डेज हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन साइजेस मौजूद है। लैपटॉप स्क्रीन अलग अलग हैं, 15 इंच भी है, 17 इंच भी आती है। डेस्कटॉप स्क्रीन 17 इंच, 18 इंच, 21 इंच, 23 इंच, लार्जर स्क्रीन साइज 24 साइज की भी आ रही होती है। सो वी हैव अ डिफरेंट स्क्रीन साइज एज वेल। सिमिलरली मोबाइल फोन्स पर आ जाए तो डिफरेंट मोबाइल फोन्स की स्क्रीन साइजेस हैं। 5 इंच की भी है, 6 इंच भी है, 6.2 भी है, 7 इंच की स्क्रीन भी आ रही है मोबाइल में। इसी तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेबसाइट का लेआउट्स डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली आईपैड्स, टैबलेट्स, ये इनकी स्क्रीन साइजेस फर्क होगी। तो दैट मींस कि वी ऑलरेडी हैव मल्टीपल स्क्रीन साइजेस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। सो अब यह हम एज अ वेब डेवलपर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, आवर वेबसाइट शुड बी सिंगल वेबसाइट। हाउएवर वो हर मुख्तलिफ स्क्रीन साइज के ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो स्क्रीन के साइज के मुताबिक आपकी वेबसाइट का एडजस्ट होने को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी बन जाती है। सो दिस बेसिकली मींस दैट यू क्रिएट अ वेबसाइट दैट इज रिस्पॉन्सिव। मींस अगर वो मोबाइल पे देखी जा रही है तो उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से, ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, पूरा डेटा क्लियर नजर आए, स्क्रोलिंग, कॉलम्स, रोज, मेन्यूज, हेडर, सब चीजें उसी स्क्रीन के हिसाब से परफेक्ट नजर आनी चाहिए। अगर लैपटॉप की स्क्रीन है फॉर एग्जांपल 15 इंच की तो उस हिसाब से नजर आनी चाहिए। टैबलेट की स्क्रीन है फॉर एग्जांपल 10 इंच की तो उसके हिसाब से कंटेंट कैसे किस तरह से एडजस्ट होकर नजर आए, यही सारा फंडा है रिस्पॉन्सिव का। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वी बेसिकली मीन कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट के हिसाब से, जिसको हम स्क्रीन साइज कह रहे हैं या उसके अंदर जो कंटेंट नजर आ रहा है उसको हम व्यू पोर्ट क्या मुखातिब कर रहे हैं, तो वो व्यू पोर्ट जो है ना भाई, उसके हिसाब से आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए दो तीन छोटी सी ट्रिक्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक हम मेटा डेटा टैग यूज करते हैं। मेटा का हेड टैग के अंदर यहां पे क्या किया जाता है कि मेटा टैग यूज किया, नेम दिया हमने व्यू पोर्ट कि भाई ये मेरा व्यू पोर्ट है, उसका कंटेंट की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से हो जाए। तो जितनी मेरी स्क्रीन है उसको हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो डिवाइस की विड्थ है उतनी हो जाए, इनिशियल स्केल उसका 1.0 हो जाए। सो दिस बिकम्स वन वे ऑफ मेकिंग योर वेब पेज रिस्पॉन्सिव यूजिंग मेटा टैग HTML के थ्रू। ठीक है, तो ये HTML के थ्रू हमने कहा कि हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का हुआ। इसी तरीके से देयर आर अदर मीडिया क्यूरीज दैट वी कैन इन्फॉर्म कि अगर आपके लेफ्ट कंटेंट राइट, ये एक आपके वेब पेज को आपने 3 कॉलम स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर हम अब CSS का इस्तेमाल करते हुए उनकी अलाइनमेंट को सेपरेट करते हैं। उसके लिए फिर फॉर एग्जाम्पल वी यूज अ मीडिया क्यूरी टैग्स हियर सच एज कि भाई आप मीडिया का एक टैग हम लगाते हैं @मीडिया स्क्रीन विड्थ। अगर आपकी स्क्रीन विड्थ 800 से कम ज्यादा हो रही है तो फिर आप उसकी लेफ्ट मेन राइट जो एडजस्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट मेन राइट जो हमने टैग्स बनाए हुए होंगे HTML में, उनको आप एडजस्ट कर दो 100% विड्थ के हिसाब से, उसकी स्केल कर दो। उसके अलावा फिर आप उसको एडजस्ट करते जाओ एज पर स्क्रीन साइज। तो ये एक छोटा सा टैग यूज होता है CSS के थ्रू, जिसके तहत हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सा कोड है। समटाइम्स हम सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करते हैं कि मीडिया स्क्रीन साइज 800 या 600 रखना चाह रहे हैं, या आप उससे भी छोटी या इससे भी बड़ी स्क्रीन साइज के ऊपर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो एज सून एज योर स्क्रीन साइज एडजस्ट्स, आप विड्थ को जो है 100% सेट कर लेते हैं। सो व्हाट दिस वुड बेसिकली मीन कि बाय डिफॉल्ट अपने विड्थ 20% की भी होगी लेफ्ट की, और विड्थ आपने जो लेफ्ट और राइट जो है उनकी, फॉर एग्जांपल ये जो था लेफ्ट राइट, और उसकी विड्थ हमने 20% सेट की हुई है, 20%, और जो मेन आपका फ्लोटिंग एरिया है, मेन टैग होगा, उसको आपने 60% किया हुआ है। यहां पे हमने सबको 100% कर दिया एज पर योर स्क्रीन साइज वंस योर स्क्रीन साइज चेंजेस। तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिव हुई। इसी तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स को ट्राई आउट कर सकते हो रिस्पॉन्सिव इमेजेस का, तो उसके अंदर भी हम स्टाइल का टैग यूज करते हैं
अगर आप डायरेक्ट HTML के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हमने विड्थ 80% कर दी कि भाई मेरी तस्वीर की विड्थ 80% रखो, हाइट को हम ऑटो कर देते हैं। दैट मींस कि जब आपकी स्क्रीन साइज छोटी हो रही है तो विड्थ और हाइट का रेशियो प्रोपोर्शन में विड्थ को वो कोशिश करेगा कि स्क्रीन की 80%, अब यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज का साइन है, वैल्यू नहीं। अगर आप px कर दोगे तो पिक्सल हो जाएगा, मींस आपने फिक्स कर दी। परसेंटेज यूज करने से हमें एडवांटेज मिलता है कि यार आपकी स्क्रीन की परसेंटेज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली 80% आपकी तस्वीर को रखेगा और हाइट को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा, तो आपकी तस्वीर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। दैट सिंपली एज इट इज। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज की जाती हैं। आप मैक्सिमम विड्थ 100% करके हाइट को ऑटो कर सकते हैं, इससे भी आपके जो स्क्रीन साइज है वो आपकी विड्थ को एडजस्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हम 80% किया था, यहाँ पे 100% कर दिया कि मेरी पूरी 80% विड्थ हो और ऑटो में इसके एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यू कैन रीड फर्दर, बट बेसिक आइडिया वही है कि योर आपकी स्क्रीन साइज जो है वो एडजस्ट होती रहे, आपके कंटेंट जो है आपकी स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट होता रहे। ओके, सो होपफुली इट बिकम्स क्लियर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।